प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम्बिया के विंडहोक में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए विशेष स्वागत पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि वहां रह रहे प्रवासी भारतीय भारत की संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहकर गर्व का विषय बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की सकारात्मक भावना भारत नाम्बिया मित्रता को मजबूत करेगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आए सहकारी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस सहकार संवाद में उन्होंने सहकारिता आंदोलन की भूमिका को सराहा और कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद वे वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती का अध्ययन करेंगे। पटना में महागठबंधन द्वारा बुलाए गए बिहार बंद प्रदर्शन में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य और राजेश राम समेत कई नेता शामिल हुए। ये विरोध बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR के खिलाफ किया गया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि उसका काम भाजपा के लिए नहीं, संविधान की रक्षा करना है। आजमगढ़ में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा कर रही है बल्कि राष्ट्र विरोधी और असामाजिक तत्वों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही कर रही है। उन्होंने बलरामपुर में महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ करने वाले अपराधी की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए चेतावनी दी कि समाज को तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली सरकार के अनुरोध पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM द्वारा 1 नवंबर तक राहत देते हुए जो संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसे सरकार ने जनता के हित में एक अहम और सराहनीय फैसला बताया। सरकार का कहना है कि इस समय का उपयोग दिल्ली वासियों को और अधिक राहत दिलाने के लिए किया जाएगा। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के 200 करोड़ पौधे लगाने के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ लगाने के लिए जमीन कहां है। उन्होंने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया और इटावा का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां 1000 एकड़ में एक साथ 1.24 लाख पौधे लगाए गए थे। अखिलेश ने सरकार से पारदर्शिता की मांग। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल निस्तार सौंपा। ये 118 मीटर लंबा और लगभग 10,000 टन वजनी जहाज 300 मीटर तक डीप सी सैचुरेशन डाइविंग व रेस्क्यू ऑपरेशन और 1000 मीटर तक रोबोटिक सेलवेज मिशन करने में सक्षम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम जनहितकारी फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिजली कंपनियों में 39,263 नए पद सृजित होंगे। 35 लाख किसानों का सिंचाई जल कर माफ किया जाएगा और धरती आबा अभियान के तहत 67 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बगसियाड़ क्षेत्र के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर जमीनी हालात का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और नुकसान का आकलन किया। सीएम ने कहा कि यह आपदा सिर्फ घर नहीं बल्कि लोगों की वर्षों की मेहनत भी लील गई। आपने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक झूठ छुपाने के लिए अब 100 झूठ बोले जा रहे हैं। आरोप है कि मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 1 मार्च को कहा था कि 31 मार्च से पुरानी गाड़ियों का तेल नहीं मिलेगा, लेकिन तैयारियां न होने पर 30 जून के बाद नया फरमान जारी कर दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा कैंटीन कर्मचारी से मारपीट के आरोप पर कहा कि उल्टी होने की वजह से गायकवाड़ नाराज हो गए थे, लेकिन हिंसा किसी भी हाल में सही नहीं है। उन्होंने कहा कि समस्याएं होने पर कानूनी कार्यवाही का हक है, लेकिन किसी को पीटना उचित नहीं है।